नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम जिस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करने चल रहे हैं वो है नेरोलैक। नेरोलैक कंपनी का एक एक्सटीरियर मिड रेंज का प्रोडक्ट है एक्सेल। एक्सेल एंटीपील के नाम से आता है, एक्सेल एंटीपील एक्सटीरियर पेंट के नाम से आता है, जो कि मिड रेंज का बहुत बिकने वाला पेंट है और अच्छा डिमांडेड है। लोग इसको बहुत मानते हैं और बहुत ही डिमांड में आता है और पिछले कई सालों से चला आ रहा है। कंपनी इसकी अभी रिसेंट नई पैकिंग लेकर आई है और ये वो एक डिब्बा है जो कि नेरोलैक का एक्सेल जिसे कह सकते हैं, नेरोलैक एक्सेल एंटी पील के नाम से। देखिए इसमें लिखा हुआ है एंटी पील, जो जल्दी पेंट को छूटने नहीं देता दीवारों पे। डिब्बे की पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है, एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी का एक डिब्बा। जिस तरीके से पैकिंग होती है उस तरीके से पैकिंग की गई है, बिल्कुल नई पैकिंग, कलरफुल, एकदम टेक्निकल। उसमें लिख रखा है 5 साल की वारंटी, यहाँ पे लिख रखी गई है 5 साल की वारंटी लिखी है, एंड सॉफ्ट सीन, एंटी एंगल, इस तरीके से लिख रखा गया है। तो डिब्बा देखने में बहुत सुंदर है और ये नेरोलैक का एक्सेल जो है मिड रेंज का एक्सटीरियर पेंट है, जो कि अभी तक वो ये पुराने पैक में है। ये उसका पुराना पैक है, पहले ये आता था। अब ये कंपनी इसको, इस पैकिंग को चेंज करके नई पैकिंग ले आई है, जो ये है नेरोलैक एक्सेल एंटी पील। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अभी एंटी पील के बारे में। दोस्तों, ये मिड रेंज का पेंट है, ये मिड रेंज का पेंट है और ये सॉफ्ट सीन देता है। दीवालों पे हल्की चमक होती है, बाहर का दीवाल होता है, इसलिए हल्की चमक की ज़रूरत होती है। कवरेज ठीक ठाक, अच्छी गुड कवरेज जिसे कह सकते हैं। एंटी पील टेक्नोलॉजी है, जिससे कि कंपनी का कहना है कि पेंट दीवालों पे लगने के बाद जल्दी पील ऑफ, छूटता नहीं जल्दी पेंट। वाइड रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, कम से कम 2000-2500 शेड इसमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, कवरेज की बात करते हैं तो कवरेज लगभग इसमें 50 से 70 स्क्वायर फीट एरिया का कवर ये देता है। मतलब 1 लीटर में 50 से 70 स्क्वायर फीट एरिया बहुत आराम से ये कवरिंग देता है। और इसमें पानी का जो मिलाने का तरीका है, जैसे पानी जाहिर सी बात है, एक्सटीरियर पेंट है, वाटर बेस्ड इमल्शन पेंट, तो इसमें पानी ही मिलाया जाता है। पानी इसमें जो 1 लीटर में पहले सेल्फ प्राइमिंग करी जाती है। सेल्फ प्राइमिंग अगर आप करते हैं तो इसमें 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिला के इसको पहला एकदम पतला प्राइमर की तरह आपको पेंट करना है, जिससे कि पेंट जो दीवालों पे जो होते हैं अच्छे से लग जाते हैं। फिर उसके बाद 2 कोट इसमें आपको टॉप कोट की तरह करना है, जिसमें कि आपको केवल 40% पानी, 1 लीटर में 40% पानी मिलाना है। मतलब 1 लीटर में 400 ग्राम पानी मिलाना है। दोस्तों, ये एक तरीके से 3 कोट लगेगा। पहला कोट अगर आप लोग सेल्फ प्राइमिंग के साथ लगाते हैं एक्सटीरियर पेंट को, तो उसकी फिनिशिंग, उसकी पकड़ बहुत अच्छी आती है और पेंट चलता है। जनरली लोग नहीं करते, जनरली लोग प्राइमर लगाने के बाद वो 40% पानी मिला के डबल कोट कर देते हैं। बट जाहिर सी बात है कि तरीका ये है कि इसको पहले सेल्फ प्राइमिंग कराइए, 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिला के एकदम पतला बना के पहला कोट करिए, फिर बाकी 2 कोट जो आपको करना है, 2 कोट में 40% पानी मिला के आपको करना है। ध्यान देना इसमें एक बात है कि जो डार्क शेड है, डार्क शेड की कवरिंग 50 से 70 स्क्वायर फीट एरिया कवर नहीं हो सकता है, वो 30 स्क्वायर फीट एरिया कवर करे। हो सकता है वो 50 स्क्वायर फीट एरिया ही करे। डार्क शेड की कवरिंग थोड़ी कम आती है, डार्क शेड कई बार लगाना पड़ता है। दोस्तों, ये एक्सटीरियर पेंट है, तो कुछ शेड ऐसे होते हैं जो कि बाहर बिल्कुल अवॉइड करे जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज शेड हो गया, पर्पल शेड हो गया और मजेंटा शेड हो गया। ये सब आप बाहर कम ही उसको लगाइए, जिससे कि पेंट वो फेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंपनी इसमें 5 साल की वारंटी देती है, बट वारंटी होती है, लेकिन 5 साल आते आते अगर आपका पेंट एकदम से फेड होने लग जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कोशिश करिए, कुछ ऐसे सेलेक्टेड शेड है जो कि आप डीलर से भी पूछ सकते हैं, अपने पेंटर्स से भी पूछ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से भी पूछ सकते हैं कि कौन से शेड को हम बाहर ना लगाएं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। दोस्तों, इसको सूखने का जो समय होता है, मतलब पेंट एक बार दीवार पे लगता है तो आधे घंटे के अंदर सूख जाता है, आधे घंटे में सूख जाता है। बट इसको जो दूसरा कोट लगाना है, 4 से 6 घंटे का समय आपको देने की ज़रूरत है। 4 से 6 घंटे के बाद पेंट पहले कोट से दूसरे कोट में जो डिफरेंस आता है, इससे पेंट की जो पकड़ बहुत अच्छी है। जब तक पेंट पहला कोट नहीं सूखेगा, दूसरा कोट आप उसमें जल्दी लगा देंगे तो एक तो सही तरीके से नीचे का कोट नहीं हो पाता, और उसके ऊपर जब दूसरा कोट लगा देते हैं तो वो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं देता, फिर 1 आध 2 कोट की और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ये दोस्तों ब्रश, रोलर और स्प्रे तीनों से लग जाता है बहुत आराम से। इसको ब्रश, रोलर, स्प्रे से लगा सकते हैं। 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में आ रहा है, मार्केट में बहुत इजीली मिल जा रहा है। 1 लीटर, अच्छा कहीं कहीं अभी नया पैक और पुराने पैक का मैटर फंस रहा है, बट ये है कि नया पैक मैंने जैसे अभी हमने आपको दिखा दी है, कहीं कहीं हो सकता है पुरानी पैकिंग हो। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि पुराने प्रोडक्ट होते हैं, मिल जाते हैं।
इसमें कुछ शेड बने हुए आते हैं, जैसे सिग्नल रेड बना आता है, टेराकोटा बना आता है, एक आध दो शेड, और बाकी सबके बेसेस आते हैं जिसमें ये कलर टिंट करके बनाया जाता है। दोस्तों लगभग 2500 शेड इसमें आते हैं। 2500 शेड बहुत आसानी से बन जाते हैं। सारे इसके बेसेस आते हैं जिसमें अलग अलग शेड को आसानी से बनाया जा सकता है। ये जो मैंने बताया कि सिग्नल रेड, टेराकोटा और कुछ एक आध दो कलर और भी जो रेडी शेड आते हैं जो एकदम रेडीमेड बने बनाते हैं वो तो मिलते हैं। कॉस्टिंग जो इसकी 1 लीटर की, दोस्तों इसकी 1 लीटर की कॉस्टिंग लगभग 320 से 350 रुपये के बीच में पड़ती है। मैंने इसलिए आपको बताया कि लमसम की कई शहरों में रेट कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा है। MRP 343 है पर लीटर की। इसी हिसाब से 20 लीटर का ड्रम, 4 लीटर का ड्रम, 1 लीटर का ड्रम होता है। कलरिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है। कलर इसमें जब भी आप टिंट कराते हैं, सभी डिब्बों में जिस तरीके से सभी कंपनियां लिख देती हैं कि कलरिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा, दिस इज द ओनली बेस पेंट। यहाँ पे पीछे नीचे लिखा है ओनली बेस पेंट एंड कलरिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा, ये लिख दिया जाता है कि कन्फ्यूज़न ना हो कि अगर हम कोई कलर गिरा रहे हैं मशीन से तो इसमें इसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसको लगाने का तरीका कैसा है दोस्तों? इसको लगाना बहुत आसान है, बहुत ही कॉमन, जिस तरीके से नॉर्मल पेंट लगता है। अगर आपकी दीवारों पे पुट्टी नहीं लगी है, बिना पुट्टी पे रीपेंटिंग कराना है, दीवारों की सफाई करनी है, क्रैक वगैरह क्रैक फिलर से फिल कर देना है, जहाँ पे काई जमी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ग्रीस वगैरह लगा है, उस सब की सफाई करना है। बाहर की पेंटिंग अगर आप करा रहे हैं तो उसमें एक बार एक्सटीरियर प्राइमर अगर एक बार आप लगा देते हैं ना, तो उसकी लाइफ पेंट की और बढ़ जाती है और आपके दीवारों की भी लाइफ बढ़ जाती है। अगर एक कोट प्राइमर आप करा देते हैं, बट ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। आप एक कोट प्राइमर लगाने के बाद पहला कोट इसका सेल्फ प्राइमिंग कराइए, जिसमें कि 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिला के पहला प्राइमर एकदम पतला बनेगा शेड, उसको लगाइए। फिर 2 कोट, जिस तरीके से 1 लीटर में 400 ग्राम पानी मिला के 2 कोट आप कराइए। उसके बाद दोनों कोट में, पहले से और दूसरे कोट में 4 से 6 घंटे सूखने का समय दीजिए। दोस्तों ये विश्वास मानिए कि लगभग पेंट 5 साल तो बहुत आराम से चलता है। 5 साल पेंट बहुत आराम से चलता है और कंपनी इसमें 5 साल की वारंटी भी डिब्बे में प्रिंट रहती है। दोस्तों ये जिस तरीके से मैंने बताया कि ये लगभग इसकी लाइफ जो होती है इस पेंट की, ये आपका मान के चलिए कि 5 साल तो कंपनी इसकी वारंटी लिखती है एक्सेल पे, बट लगभग 5 से 6 साल ईजिली चल जाती है। हाँ, ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस पर सीलन तो नहीं आ रही है। अगर बाहर की दीवारों में सीलन आ रही है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के कोई भी पेंट नहीं चलेगा, आप चाहे जितना महंगा पेंट लगा लीजिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दीवारों की सीलन का ट्रीटमेंट करा लीजिए। कहाँ से सीलन आ रहा है उसका सोर्स ढूंढ के उसको ब्लॉक करिए। ब्लॉक करने के बाद उस पर जो भी केमिकल वगैरह है, जो भी वाटरप्रूफिंग केमिकल लगाने के बाद इस पर आप पेंट लगाइए एक्सेल। तो ये 5 साल तो कंपनी का इस पर वारंटी दे रही है तो चलता है। 350 रुपये मिड रेंज का पेंट, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, लगाया जा सकता है। और 5 साल के बाद जनरली ये देखा गया है कि आप बहुत महंगा पेंट भी लगा रहे हैं तो एक 5 साल के बाद आपकी बिल्डिंग रीपेंटिंग मांगती है। अगर उसका मेंटेनेंस 5 साल में नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगी और बाद में बहुत खर्चे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आज इस ब्लॉग में मतलब एक्सेल को लेकर आए हैं। नेरोलैक की बहुत सी रेंज है, बहुत नए पैकिंग आई है, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है और बहुत कुछ नया उसमें बदला है पैकिंग को लेके, क्वालिटी को लेके। और जिस तरीके से आज एक्सेल आएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में हम इसका अपग्रेड वर्जन एक्सेल टोटल है उसको लेकर आते हैं कि क्या होता है उसमें, कंपनी क्या करती है। आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके काम का हो रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लोगों को भी बताइए कि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है जिसमें कि पेंट से रिलेटेड, पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। आज अपने ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।